जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो गुरु जी हर पल हमारा ध्यान रखते हैं। हम पे आने वाली परेशानियों को गुरु जी किस तरह से काट देते हैं। संगत जी, आजकल के टाइम में कोई भी किसी को बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं होता। हर कोई उसे नीचे गिराने में लगा हुआ है। जब कोई इस तरह से जलन करता है संगत जी, तो फिर वो गलत-गलत रास्ते भी अपनाना शुरू कर देता है, चाहे वो किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, ब्लैक मैजिक हो। लेकिन जब हम गुरु जी की शरण में होते हैं, तो संगत जी कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोशिशें करने वाले कोशिश तो करते हैं, लेकिन गुरु जी उनकी कोशिश को कभी कामयाब नहीं होने देते। गुरुजी हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, हर पल उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही सुंदर सत्संग है। आपको आपके ना जाने कितने ही सवालों के जवाब इस सत्संग के जरिए मिलेंगे। गुरु जी के बहुत ही प्यारे बेटे रोहित अंकल द्वारा ये सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है संगत जी वो हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जो आज सत्संग शेयर कर रहा हूँ वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरु जी ने कितना उपकार, कितनी कृपा मेरे ऊपर की है या मेरे फैमिली पे की है और कितना हमें बचाया और कितना बचा रहे हैं। बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत मतलब एक बहुत बड़े तरीके से ब्लैक मैजिक जो किया गया है ना संगत जी, वो भी परिवार के हैं जिन्होंने किया है। और गुरुजी बहुत बहुत बचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बचा रहे हैं, क्योंकि जितना जोर उन्होंने लगाया हुआ है तो उस हिसाब से मौत आनी, मृत्यु आनी निश्चित थी, पर गुरुजी ने बचाया हुआ है, क्योंकि परमात्मा से ऊपर कोई कुछ नहीं है। अब ये ब्लैक मैजिक किस किस माध्यम से, किन कर्मों के माध्यम से हमारे ऊपर हो रहा है, किस वजह से हो रहा है वो मुझे नहीं पता, पर गुरुजी कह रहे हैं कि ब्लैक मैजिक हो रहा है और बहुत तगड़े तरीके से किया गया है ये, और परिवार वालों की तरफ से किया गया है। परिवार में कौन है संगत जी मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम में ये नहीं पता कि जो इंसान आपके साथ एक थाली में खाना खा रहा है, क्या पता वही आपके साथ ये ब्लैक मैजिक कर रहा हो, या आपका बुरा चाहता हो, आपका भाई हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई ताऊ चाचा हो, कोई उनका बच्चा हो, कोई उनका बेटा हो, बेटी हो, कोई बुआ मासी चाची कौन हो, दोस्त हो, कुछ नहीं पता संगत जी। आज के टाइम में ये दुनिया ऐसी है कि लोग मुंह पे कुछ दिखाते हैं और पीछे से कुछ होते हैं। तो तभी गुरुजी हमें ये बोलते हैं कि विश्वास करना है तो अपने गुरु पे करो, किसी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी किसी का बुरा ना करो, अपने कर्म खराब ना करो, अपने कर्म चंगे रखो, पर अपनी तरफ से कभी कोई गलत कर्म ना करो। संगत जी, मुझे इसी चैनल के माध्यम से, ये जो आंटी जी का चैनल है गुरुजी का साथ और गुरुजी की संगत, इसके माध्यम से जो भी मुझे मैसेज संगत जी मिले हैं या मिलते हैं वो 101% सच होते हैं संगत जी। गुरुजी साक्षात आपको एक एक बात बता देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि गुरुजी ने मेरे को बताया कि पुत्र तेरे घर में ब्लैक मैजिक किया गया बड़ा तगड़े तरीके से, और उसको काटने में भी समय लगेगा, पर तू जो मैं कह रहा हूं मेरे बताए रास्ते पे चल, तू शुक्राना कर और तू मंत्र जाप कर, तू अपने घर में पाठ चला। संगत जी, पर मैं इतना नाशुक्रा हूं, इतना मतलब मैं आलसी हूं, आलसी लगा लो या नाशुक्रा लगा लो, या मैं मतलब फ्री हो गया हूं कि मुझे लगता है कि गुरुजी अपने आप देख लेंगे सब। हालांकि संगत जी ये बहुत अच्छी बात है, गुरुजी पे संपूर्ण सरेंडर, संपूर्ण विश्वास करना बहुत बड़ी बात है, पर गुरुजी के बताए रास्ते पे तो चलना पड़ेगा ना संगत जी। मंत्र जाप तो हमें करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। हम बस ऐसे बैठे रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। गुरुजी हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हैं, चाहे हम कितने ही खराब कर्म भी कर रहे हैं ना, तब भी गुरुजी हमारे साथ हैं।
और संगत जी मैं आपको बताता हूं कि आज मैं इसलिए मेरा घर मैं आज इसलिए बचे हुए हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी ने ही अपनी ब्लेसिंग से हमें बचाया हुआ है। क्योंकि संगत जी मैं आपको बताता हूं कि ब्लैक मैजिक होने के बाद मेरे वाइफ की लड़ाई होनी शुरू हो गई। हमारे बीच बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत कुछ अच्छा है, लड़ाइयां हमारे बीच होनी शुरू हो गई। ये 15-20 दिन के दौरान की बात है संगत जी, जो मेरे साथ हो रहा है। और गुरुजी मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि पुत्र तू मेरे मैसेज ਨੂੰ इग्नोर ना करा कर, मैं तेन जो दस रहा सही दस रहा। हाँ पर तू अपने कर्म चंगे रखी, बस तू किसी का बुरा ना करी, तू किसी को कुछ नहीं कहना है। तेरे परिवार के बंदे ਜਿਹੜੇ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं करनगे उन्होंने लाण दे जोर। कई बार संगत जी पर गुरु जी ये भी कहते हैं भी अपने कर्म चंगे रखो, अपने कर्म माड़े ना रखो, अपने तरफ से किसी का बुरा ना करो, तभी आपका बचाव होगा, तभी गुरु जी आपको बचा सकेंगे। क्योंकि संगत जी अगर हम माड़े कर्म करते ही जाएंगे तो हमारा बचना मतलब नामुमकिन है। और आज जो मैं आज ये आपके सामने आपसे बात कर रहा हूँ, सत्संग शेयर कर रहा हूँ, सत्संग में आपको बातें बता रहा हूँ, ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। संगत जी आपको पता है मेरा सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता, मुझे आलस रहता है, मैं ड्रिंक बहुत करने लग गया हूँ। और मतलब मेरी सोच मुझे बिना बात एक टेंशन खाती रहती है और बिना बात की टेंशन खाती रहती है। घर में मेरी वाइफ का झगड़ा रहता है, ठीक है। मेरी बेटी इतनी ज्यादा बीमार हुई और अब भी बीमार रहती है, उसके कफ कोल्ड में भी ऐसा हो जाता है कि इतनी सीरियस हो जाती है वो। और संगत जी मैं आपको बताता हूँ मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी। गुरुजी का मेरे को 2 दिन पहले मैसेज आया कि पुत्र तेरे बच्चे पे बहुत बड़ा संकट है और ये ब्लैक मैजिक के कारण है। कोई ब्लैक मैजिक करके तेरा घर उजाड़ना चाहता है, तेरे को तेरी पत्नी का रिश्ता खत्म करना चाहता है, तुझे मारना चाहता है, तेरे बच्चे को मारना चाहता है कि तुझे अपने बच्चे की मौत का बहुत ज्यादा दुख हो, इसलिए वो तेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे, बच्चे को भी अटैक कर रहे हैं। वो तेरे से इतनी जेलस करते हैं, इतना उनके वो है कि भाई हम इसको खत्म कर दें बस कैसे भी। संगत जी मैं ये कोई अपनी कहानी बना के नहीं बोल रहा, मैं ये सच्चाई बता रहा हूं कि मेरे साथ जो बीती है, मेरे साथ जो हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। और संगत जी मेरी बेटी 2 दिन बाद बीमार हो गई, इतनी मतलब सारी रात सिसकना उसने, और बिना बात मतलब कोई हम तो संगत जी मैं बता नहीं सकता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और ये ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है, पर मैंने गुरु जी को टोटली सरेंडर किया हुआ है। संगत जी मेरा पूजा पाठ करने का मन नहीं करता, मेरा गुरु जी के सामने बैठने का मन नहीं करता। हालांकि संगत जी मैं गुरु जी मेरे सब कुछ हैं। पहले मैं मंदिर में मैं बैठता था, पूजा पाठ करता था। अब 10-15 दिन से मेरे को पता नहीं क्या हो गया है, मैं गुरु जी से दूर होता जा रहा हूं। मैं उनका शुक्राना नहीं कर पा रहा संगत जी। जब मैं उनका शुक्राना करने के लिए मैं सोचता हूं कि हाँ मैं उनका शुक्राना करूं, तभी कुछ ना कुछ हो जाता है। मेरी वाइफ के साथ मेरा झगड़ा हो जाता है, मेरी बच्ची बीमार हो जाती है और घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। संगत जी मैं बता रहा हूं इतना तकड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है। और गुरु जी ने यह कहा भी जेड़े तेरे उत्ते ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना, उन्होंने पता है भी तू गुरु जी ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं देना भाई, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। तुझे मुझसे कभी कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं महाशिव हूं और महाशिव से ऊपर कुछ नहीं है। एक सुप्रीम पावर को कौन छेड़ सकता है, कौन उसकी बराबरी कर सकता है। पर संगत जी एक बार तो वो चीजें असर करती है ना, ब्लैक मैजिक तो असर करेगा ही। और संगत जी हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरु जी हमारे साथ हैं। अगर गुरु जी हमारे साथ ना होते तो आज मैं इस दुनिया में ना होता, या मेरे घर में मेरी बच्ची के साथ कुछ हो गया होता, मेरी पत्नी के साथ कुछ हो गया होता, मेरे माता पिता के साथ कुछ हो गया होता। संगत जी मैं आपको बताता हूं कि गुरु जी कितनी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं, कितना हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी मैं बताता हूं जब से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक होना शुरू हुआ है ना, मेरे हाथ में कट्स होने शुरू हो गए हैं। मेरी उंगलियों में, मेरे फिंगर्स में इतने डीप कट हो जाते हैं संगत जी, इतने डीप कट हो रहे हैं कि इनमें दर्द होता है, बहुत ज्यादा, बहुत पेन होता है। मैंने इसका मतलब पूरा वो भी कर लिया, क्रीम वगैरह भी लगा ली, इस पर सब कुछ कर लिया। पर गुरु जी का मेरे को मैसेज आया कि पुत्र ये ब्लैक मैजिक के कारण है जेड़ा तेन पेन हो रहा है। संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरु जी को सब कुछ पता है, सब कुछ। संगत जी गुरु जी ने हमें बचाया हुआ है और गुरु जी हमें बचा रहे हैं। अब इस ब्लैक मैजिक से कैसे निकलना है, कैसे बाहर निकलना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो मुझे नहीं पता। पर मैंने गुरु जी को यही बोला कि गुरु जी मैं आपका, आप मेरे, बस। उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, कर्म मेरे माड़े हो सकते हैं, पर उस बच्ची को तो पता ही नहीं, उसने तो कुछ किया ही नहीं अभी, तो उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रहे हो। तो आप उनको छोड़ना मत गुरु जी, मैं और ना मेरे को पता लगने देना कि वो लोग कौन है। अगर संगत जी मेरे को पता लग गया ना कि वो लोग कौन है,
मैंने गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी मैं उनको खत्म कर दूंगा, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, क्योंकि मेरा 15-20 दिन से इतना बुरा हाल है संगत जी, मैं आपको बता नहीं रहा। मैं आज सत्संग भी कैसे शेयर कर रहा हूं वो मुझे पता है। मेरा नहाने का मेरा कुछ मन नहीं करता संगत जी। मैं बहुत बहुत ज्यादा मैं एक अंधकार की तरफ मैं जा रहा हूं, बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, पर गुरुजी ने मुझे संभाला हुआ है हमेशा। 777, 777, 444, 222, 111 इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, साथ साथ चलते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है संगत जी। मेरी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। ये कौन है ये ब्लैक मैजिक करने वाला? गुरुजी कहते हैं है तेरे परिवार का ही, पर गुरुजी नहीं बताते संगत जी। अगर गुरुजी को सब पता है कौन कर रहा है ये, और गुरुजी उनको अभी कुछ नहीं कह रहे। गुरुजी कह रहे हैं इनके कर्म इनने माड़े हैं ना पुत्र, तू टेंशन ना ले, तेरे सामने दिखा दूंगा कि इनके साथ कितना मैं इनको बताऊंगा कि कैसे किसी को परेशान किया जाता है। संगत जी, मेरी मदर का ऑपरेशन था, मैं आपको बताता हूं गुरुजी की कृपा। अभी 5-7 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन हुआ है, और 20 दिन पहले ही उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मैं बता रहा हूं ब्लैक मैजिक के चक्कर में कितना हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है संगत जी। पर गुरुजी कह रहे हैं तू सबर रख, आने दे कष्ट को। जितना तेरे ऊपर कष्ट आ रहा है ना उतने तेरे कर्म कट रहे हैं। मैं इसलिए नहीं इसको रोक पा रहा, नहीं तो ब्लैक मैजिक करने वाले को मैं 1 मिनट में उसकी गर्दन मरोड़ सकता हूं। उसको करने दे पुत्र, उसको जोर लगाने दे। वो तेरे से ज्यादा परेशान है कि ये क्यों नहीं मर रहा इनमें से कोई। वो मारण विद्या कर रहे हैं तेरे ऊपर, मारण क्रिया कर रहे हैं तेरे बच्चे पे, तेरी माता पे, तेरे पिता पे, तेरी पत्नी पे, तुझ पे। पर मैं हूं ना, तू क्यों घबराता है? संजय जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी अगर ना होते तो आज पता नहीं क्या हो गया होता। संजय जी मैं आपको बताता हूं, मेरी माता जी का ऑपरेशन हुआ, हमने इमरजेंसी में उनका ऑपरेशन करवाया, और उसमें भी गुरुजी ने देखो हमें कितनी ब्लेसिंग्स दी, ठीक ठाक ऑपरेशन हो गया। और जो नंबर गुरुजी ने मेरे को सत्संग में बताया था कि इससे तेरे को ब्लेस करूंगा, इससे तेरी माता जी को ब्लेस करूंगा, वही हमारा जो प्राइवेट रूम था हॉस्पिटल में, उसी नंबर का वो रूम और उसी सीरीज का संगत जी। और इतनी प्रेजेंस गुरुजी की, कभी बटरफ्लाई, कभी 777 नंबर, कभी कुछ, कभी रोजेस की खुशबू, मतलब गुलाब की फ्रेग्रेंस इतनी। गुरुजी ने ये कहा कि पुत्र आने दे कष्ट को, आने दे, जितना जोर से कष्ट आएगा ना। और मैंने संभाला हुआ ना, मैं हूं ना, मैं सुप्रीम पावर हूं पुत्र, तू टेंशन ना ले। तू महादेव की, महाशिव की शरण में है, तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तू टेंशन लेगा फिर तेरा विश्वास करने का, तेरे गुरु के होने का कोई फायदा नहीं है। तेरा गुरु चाहे तो 1 मिनट में उसकी गर्दन मरोड़ सकता है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है। पर संगत जी मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी इनको माफ मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे ऊपर बनता है, मेरे ऊपर कर लो जितना ब्लैक मैजिक करना है। मेरी छोटी सी बच्ची के ऊपर, उसको भी नहीं छोड़ा, मेरी माता जी को नहीं छोड़ रहे, उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, मेरे पिताजी को नहीं छोड़ रहे, मेरी पत्नी के पीछे पड़े हुए हैं। उसका दिमाग, संगत जी मैं बताता हूं, मेरी पत्नी बुरी नहीं है, उसको ऐसा किया हुआ है, वो भी परेशान है, वो मेरे से झगड़ पड़ती है किसी भी तरह की। मतलब ऐसा हो क्या गया, मतलब कौन है ये ब्लैक मैजिक वाला? मैं तो गुरुजी को इतनी बार, गुरुजी के आज भी मेरे को मैसेज मिले सुबह कि तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है पुत्र, तू अपना हौसला ना डिगाई, हौसला रख, विश्वास रख अपने गुरु पे, तेरे को मैंने ही बचाया हुआ है, नहीं तो तू आज इस दुनिया में ना होता। तेरे बच्चे को मैंने बचाया, तेरी पत्नी को, तेरी माता को, तेरे पिता को मैंने बचाया हुआ है, तेरे फैमिली को मैंने बचाया हुआ है। संगत जी आज अब गुरुजी ये भी कहते हैं कि ज्यादा बड़ा सत्संग ना करो, सत्संग छोटे बीच रखो, तो उस छोटे सत्संग में बहुत कुछ बताओ। और संगत जी मैं तो ये कहता हूं, अगर मुझे गुरुजी उसका नाम बताते ना सत्संग में, या मुझे उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन बताते कि ये है, तो मैं जरूर बताता इस सत्संग में आपको। मेरे को बताया नहीं गुरुजी ने, और मेरे को ये नहीं पता कि उन्होंने क्यों नहीं बताया मेरे को, क्योंकि उनको पता है कि गुरुजी नहीं चाहते कि मैं कुछ गलत करूं। क्योंकि संगत जी मैं खुद बताऊं, मैं इस मामले में बहुत बुरा हूं। मेरे परिवार पे कोई आंख उठा के देखे मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, मेरे बच्चे पे, मेरी बेटी पे कोई आंख उठा के देख ले मेरे को बर्दाश्त नहीं है संगत जी। मैं डरता नहीं हूं किसी से भी, मेरे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। ये तो गुरुजी ने मुझे इतना बदला। गुरुजी ने कहा कि पुत्र तू अपने कर्म मारे ना कर, तू अपने कर्म चंगे रख, तू किसी ने कुछ नहीं कहना। गुरुजी मेरे को कभी उसका नाम नहीं बताते, कभी उसकी प्रेजेंस, बस ये बताते हैं कि तेरी फैमिली का है, तेरे पास का है, बिल्कुल तेरे साथ का है, तेरे साथ मीठा बनता है, पीछे से सारे काम कर रहा है, तेरे परिवार का, तेरी फैमिली का है। अब कौन है, इतने बंदे हैं फैमिली में, कौन है, मैं तो सोचता रहता हूं। पर गुरुजी कह रहे हैं भाई तू सोचना नहीं, करूंगा मैं, बचा मैं रहा हूं, बस तू जो मैं कह रहा हूं तू शुक्राना कर, बस तू शुक्राना कर, तुझे बस शुक्राना करना है। संगत जी मैं बहुत ज्यादा, आपको पता नहीं है, मैं बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ हूं ब्लैक मैजिक में इस वक्त। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं
मेरा मंदिर में घुसने का मन नहीं करता, मेरे को कोई चीज है जो मुझे रोकती है। मैं तो आज मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे को शुक्राना तो करवा दो कम से कम। ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपसे ऊपर होगी, मेरे को शुक्राना भी नहीं करने दे रही। संगत जी आप मानोगे नहीं, आज गुरुजी ने कहा जा पुत्र तुम आज शुक्राना कर, मैं तेरे नाल। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं घर में मैं शुक्राना कर नहीं पाया। मैं घर से बाहर गुरुजी मेरे को लेके आए, मैं गाड़ी में बैठा हूं और मेरी गाड़ी के साथ बिल्कुल जो गाड़ी है उसमें महाकाल जी का, भोलेनाथ जी का इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, वो मेरे साथ है। वो कह रहे हैं पुत्र तू शुक्राना कर, तेरे नाल महाशिव है, तेरे नाल गुरुजी है, तेन कोई टच भी नहीं कर सकता। आन दे कष्ट नहीं आन दे, तेरे बच्चे को मैंने बचाया है, तू टेंशन ना ले, उसको भी नहीं छोड़ूंगा जो ये कर रहा है। पर मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी बस अब उसको सबक सिखाने का टाइम आ गया, अब उसको सबक सिखाओ। उसको भी पता लगना चाहिए कि हम किसी को परेशान करते हैं जब, तो कितनी दिक्कत होती है उनको जो परेशान होते हैं, उसको भी पता लगना चाहिए ये। फिर संगत जी गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं कि पुत्र तू ऐदा ना सोच, तू ऐदा क्यों सोच रहा है, तू गुरु का पुत्र है, तू गुरुजी की शरण विच है, तू गुरुजी के चरणों विच बैठा है, तू क्यों ऐदा सोचता, गलत नहीं सोचना बिल्कुल भी। पुत्र वो तो तेरा अपना जेड़ा तेरे ते ब्लैक मैजिक कर रहा है, वो तेरे कर्म कटवा रहा है। तो गुरुजी कहते हैं वो बिना सैलरी का धोबी है जो तेरे कर्म धो रहा है, बुरे कर्म तेरे धो रहा है। वो जैसे कपड़े से मैल निकलता है ना, वैसे तेरे कर्मों का मैल निकाल रहा है। वो जो बुरे कर्म है वो तेरे भाग्य से निकाल रहा है, वो जो तूने इकट्ठे किए हुए हैं। फिर संगत जी मुझे एक तरफ से ये होता है कि फिर गुरुजी कहते हैं कि तू तो बहुत सौभाग्यशाली है कि तेरे कर्म कट रहे हैं। तो संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर गुरुजी ये कहते हैं कि जो ब्लैक मैजिक करने वाला है उसको सबक भी मैं ही सिखाऊंगा, जितना बुरा वो कर सकता है ना उसको करने दे, और वो कर रहा है। संगत जी मेरे ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता के ऊपर, मेरे घर के ऊपर मारण क्रिया कर रहा है वो, या कर रही है, कौन है वो मुझे नहीं पता। पर संगत जी मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे हाथ में देखो कितनी डीप कट है, मेरे को बहुत पेन होता है इसमें, और मतलब मैं इस टाइम बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहा हूं। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, गुरुजी मुझे संभाल रहे हैं। गुरुजी ने आज शुक्राना करवाया। तो मैं सभी संगत को यही कहना चाहता हूं कि गुरुजी मुझे बार बार यही आदेश दे रहे थे कि तू शुक्राना कर, तू हिम्मत कर, तू शुक्राना कर। तेरे शुक्राना से इतने कर्म कट जाएंगे, तेरे सत्संग सुनने से इतने कर्म कट जाएंगे, तेरा ब्लैक मैजिक बहुत कटता रहेगा धीरे धीरे कि तू फिर अपने उसी खुशहाल जिंदगी में जिएगा। तो संगत जी शुक्राना करने में देरी ना करना, शुक्राना करो। चाहे जो भी है, गुरुजी ने जो भी आपके साथ हुआ है उसका शुक्राना करो। गुरुजी किसी को मैसेज देना चाहते हैं, पर अपने कर्म चंगे रखो, अपनी सोच अच्छी रखो, और गुरुजी का हमेशा हमेशा शुक्राना करो संगत जी। बस संगत जी आज का मेरा मैसेज यही था, और मेरा जो गुरुजी ने मुझसे शुक्राने में करवाना था, जो बुलवाना था, वो गुरुजी ने बुलवाया संगत जी। और मैं तो गुरुजी को यही कहूंगा कि गुरुजी बस सरबत दा भला गुरुजी, हम तो आज भी आपके, कल भी आपके, आगे भी आपके ही हैं। जो करना आपने करना है, जो करवाना आपने करवाना है, जो होगा आपकी मर्जी से होगा। बस संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम करूंगा। मैं दोबारा जल्दी से जल्दी सत्संग शेयर करूंगा, और बातें मैं आपको बताऊंगा, और मैं गुरुजी का वडियाई करूंगा, या गुरुजी के बताऊंगा कि गुरुजी ने कैसे कैसे, गुरुजी मुझे क्या संकेत दे रहे हैं कि किसी तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, कि किसी को कुछ बताना चाहते हैं, कि वो सतर्क रहे बस। और गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करते रहे संगत जी। सुखमनी साहिब का, दुखभंजन साहिब का, ये पाठ हमेशा घर में चला के रखें, चाहे मुंह से मत बोलें पर चला के रखें। जपजी साहिब पाठ चला के रखें, क्योंकि संगत जी गुरुजी कभी किसी वहम में नहीं डालते। गुरुजी ये कहते हैं कि मेरा मंत्र जाप तो करो कम से कम, और वाहेगुरु वाहेगुरु करते रहो संगत जी, इसी से ही बचाव हो जाएगा। आप ये सोचो संगत जी कि किसी को मैसेज आए कि आपको शुक्राना करना है जरूर, और आपके कोई ना कोई ऐसा कष्ट आ सकता है कि उसके लिए भी घबराएं ना, उसमें उसके लिए रेडी रहें, तैयार रहें, क्योंकि गुरुजी आपके साथ हैं। गुरुजी आपको कभी डिगने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। बस अपना ध्यान रखें, सरबत दा भला गुरुजी, बस गुरुजी सरबत दा भला रखें, सब खुश रहें अपने परिवार में, फैमिली में। और संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ। आगे मैं जल्दी से जल्दी अब सत्संग शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है सत्संग, और गुरुजी कहते हैं कि छोटे में ज्यादा से ज्यादा बताओ। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।